बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा और आप देख रहे हैं एमके प्रिपरेशन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज का ये सेशन स्पेसिफिकली सिंध के उन तमाम एस्पायरेंट्स के लिए है जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत किसी भी जॉब पर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो अक्सर सिंध में ही नहीं बल्कि तमाम कमीशंस के अंदर, तमाम सूबों के अंदर जो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सर अप्लाई कैसे करें, क्योंकि पाकिस्तान भर के तमाम जो पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं उन्होंने अपना एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो सबने ऑनलाइन कर दिया है। तो बच्चे जो फ्रेशली ग्रेजुएट्स होते हैं वो इतना फेमिलियर नहीं होते इन ऑनलाइन पोर्टल से। दैट इज व्हाई एमके प्रिपरेशन स्टेप इन और हम हमारे प्लेटफॉर्म से आपको तमाम कमीशंस की जो है वो अप्लाई करने का प्रोसीजर, डिटेल्स प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है वो आपको मिल जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पोर्टल है जिसके थ्रू एप्लीकेशन जो वो सबमिट होती हैं उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ देखेंगे कि आप सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के पोर्टल पर किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आपने अभी तक एमके प्रिपरेशंस और एमके पब्लिकेशन का ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर ले ताकि आपको पाकिस्तान भर की जॉब्स की वीडियो, हमारी बुक्स और नोट्स की वीडियो जो है वो बर वक्त मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज हम बात करने वाले हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करने का तरीका। तो सबसे पहले तो आप गूगल या किसी भी सर्च इंजन पर जाके यहां पर एसपीएससी, इनके सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो शॉर्ट फॉर्म है एसपीएससी लिखेंगे तो टॉप के ऊपर ही आपके पास पहली वेबसाइट जो है वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की आ जाएगी। और ये उसका यहां पर जो वो वेबसाइट लिखी हुई है जिसके आखिर में gos.pk, ये आपकी निशानी है कि gos.pk। इसको देख के आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपके पास जो उसका मेन पेज है वो कुछ इस तरह से नजर आएगा जहां पर आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कोई टाइम टेबल शेड्यूल है या लेटेस्ट जो एडवर्टीजमेंट्स है वो आपको नजर आएंगी। इस पेज को आप यहां से क्लोज कर देंगे, देन आपके पास ये इस तरह का सामने फ्रंट पे आपके पास काफी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये होम पेज है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का। यहां पर जो एडवर्टीजमेंट है, लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट आपको नजर आ जाएंगी। रिटन टेस्ट के जो रिजल्ट्स है वो नजर आ जाएंगे, इंटरव्यू रिजल्ट्स नजर आ जाएंगे, रिटन टेस्ट के शेड्यूल्स है वो नजर आ जाएंगे। बट हम बात करने वाले हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो राइट कॉर्नर पर ये ग्रीन कलर का बटन यहां पर बना हुआ है अप्लाई ऑनलाइन का। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसपे आपसे लॉगिन इंफॉर्मेशन मांगी जाएंगी। तो अगर आपने पहले ही सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का अकाउंट बनाया हुआ है तो यहां पर आप अपना CNIC और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। बट अगर आप फर्स्ट टाइम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का पोर्टल यूज करने वाले हैं तब आपको साइन अप करना पड़ेगा। ये नीचे साइन अप के बटन पर आप क्लिक करके जो साइन अप विंडो है उसको ओपन कर सकते हैं। अब यहां पर आप अपनी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो वो ऐड अप करेंगे, जैसे कि आपका नेम है, CNIC नंबर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है और पासवर्ड है। और बाद में आप आई एम नॉट रोबोट इसके कैप्चा पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहां पर जो रजिस्टर का बटन है उस पर क्लिक कर देंगे और इस तरह से आप जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का पोर्टल है उस पर अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे। स्टूडेंट याद रखें, किसी भी पोर्टल के ऊपर जब आप अप्लाई करते हैं तो उस पर जो आप फोन नंबर देंगे तो हमेशा ओरिजिनल फोन नंबर दें, कन्वर्टेड या पोर्टेड नंबर कभी भी नहीं देते। वो नंबर जो किसी दूसरे नेटवर्क पर आपने कन्वर्ट करवाया हुआ है उससे जो कमीशन है वो आपको जो वो कांटेक्ट नहीं कर पाएगा थ्रू SMS। तो इसलिए जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो किसी भी कमीशन के लिए तो हमेशा अपना ओरिजिनल नंबर दें जो कि कन्वर्टेड ना हो, पोर्टेड ना हो। सिम चाहे आपके नाम पर हो या ना हो उससे मैटर नहीं करता, बट नंबर कन्वर्टेड नहीं होना चाहिए। जैसे आप यहां पर अपना प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे, रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज यहां पर ये ओपन हो जाएगा। जो आपने CNIC पुट किया वो यहां पर आपको नजर आ जाएगा, जो आपने पासवर्ड लगाया था वो यहां आपको नजर आ जाएगा और आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करके इसमें लॉगिन हो जाएंगे। जैसे ही आप इस पोर्टल में लॉगिन होंगे सबसे पहले आपको ये एक वेलकम का मैसेज नजर आएगा और उसके ऊपर जो कंटिन्यू का बटन होगा इस पर क्लिक करते ही ये मैसेज जो वो गायब हो जाएगा और स्टार्ट में आपको यहां पर आपका नेम और ईमेल आईडी या फोन नंबर जो आपने लगाया था वो आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। अब आपने
पोर्टल पे खुद को रजिस्टर कर लिया है। अब आपने करना क्या है, अब आपने अपना प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करना है। प्रोफाइल कंप्लीट करने में दो अहम चीजें होती हैं, एक आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, दूसरी आपकी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन है। बाकी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो डिपेंड करती है डिफरेंट जॉब्स के लिए, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, बट दो चीजें आपने प्राइमरीली लाजमी तौर पर फिल करनी होती हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन और आपकी जो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन है। तो उसके लिए ये आप राइट साइड पर देख सकते हैं, सभी खाने बने हुए हैं, सभी ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको आपने फिल अप करना होता है। तो सिंपली आप यहां पर पर्सनल इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। यहां पर जो जो इंफॉर्मेशन पूछी गई है, जैसे आपका नेम, फादर्स नेम, इन केस ऑफ फीमेल आपके हस्बैंड का नेम, उसके बाद पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस ये लिखेंगे, और फिर उसके बाद आपका डोमिसाइल पूछा जा रहा है कि आपका डोमिसाइल जो है वो रूरल है या अर्बन है। उसके बाद डेट ऑफ इशू कि आपका डोमिसाइल किस डेट को इशू हुआ, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डोमिसाइल। जैसे ही आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल पे क्लिक करेंगे आपके पास लिस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएगी, आप अपना रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट जो है उसको चूज कर लेंगे। उसके बाद फर्दर मूव करेंगे तो राइट साइड पर जो है वो आपको फोटो अपलोड करने का ऑप्शन नजर आएगा। आप यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस सेक्शन के ऊपर तो आपके पास ये एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में ये आप अपने कंप्यूटर की जिस भी लोकेशन पर आपने अपनी पिक्चर रखी हुई है आप उसको सर्च करेंगे और ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फोटो है वो यहां पर आपको उसका अक्स नजर आना शुरू हो जाएगा। उसके लिए फिर आपको अपलोड के बटन पर क्लिक करके उस फोटो को अपलोड करना पड़ेगा। आपकी फोटो के अपलोड के बटन पर क्लिक करते ही आपकी फोटो जो है वो अपलोड हो जाएगी। बाकी इंफॉर्मेशन आप पहले लिख चुके हैं। अब फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे। जैसे आप पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे यहां पर आपको कुछ और ऑप्शंस नजर आएंगे, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या नहीं है, जेंडर आपका मेल है या फीमेल है, मैरिटल स्टेटस पूछी जाएगी, रिलीजन कौन सा है, शेड्यूल कास्ट से तो आप बिलोंग नहीं करते, अगर आप डिफरेंटली एबल्ड स्पेशल कोटा में आप खुद को क्लेम करना चाहते हैं, ईमेल एड्रेस आ जाएगा, मोबाइल नंबर 1 और मोबाइल नंबर 2 आ जाएंगे। स्टूडेंट जिस ऑप्शन का ये ब्लैक स्टार नजर आ रहा है इन फील्ड्स को ये मैंडेटरी है कि आप इनको लाजमी फिल करेंगे। अगर आप इनको फिल नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो फर्दर मूव नहीं करेगा। उसके साथ साथ अगर आप राइट साइड पर देखें तो आपको जो पिक्चर है उसकी अपलोड करने की कुछ गाइडलाइंस नजर आ जाएगी कि आपने किस तरह की पिक्चर अपलोड करनी है। जैसे आपने व्हाइट बैकग्राउंड और पासपोर्ट साइज पिक्चर लेनी है और 6 महीने से पुरानी पिक्चर नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल स्ट्रेट कैमरे की तरफ देखते हुए आपने पिक्चर बनानी है। फोटोग्राफ जो है वो हाई क्वालिटी होनी चाहिए जिसमें किसी तरह का कोई निशान ना हो। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ जो वो अलाउ नहीं है। आईज जो है वो क्लियर हो, ओपन हो, मतलब ये वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपने फोटो को अपलोड करते वक्त मद्देनजर रखनी है। जैसे आप ये सारी इंफॉर्मेशन फिलअप कर लेंगे नीचे सेव का बटन बना हुआ है, इस सेव को बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट अपलोड हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप है एजुकेशन इंफॉर्मेशन का। आप एजुकेशन इंफॉर्मेशन में क्लिक करेंगे तो स्टार्ट में आपको यहां पर बिल्कुल ब्लैंक पेज नजर आएगा, विच मीन कि अभी तक आपने कोई इंफॉर्मेशन एजुकेशन की कोई डिग्री अपलोड नहीं की है। तो अगर आप एजुकेशन इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो वो राइट कॉर्नर पर आपको ऐड का बटन जो है वो नजर आएगा। ऐड के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एजुकेशन को ऐड करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर डिग्री टाइटल लिखा हुआ है, आप डिग्री टाइटल सेलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखें आप यहां पर अपनी तमाम डिग्रीज, तमाम सर्टिफिकेट्स जो वो अपलोड करेंगे, मैट्रिक से लेके, मैट्रिकुलेशन से लेके, आपने मास्टर्स किया है, एमफिल किया है, पीएचडी किया है, आप सारा कुछ जो है वो यहीं पर उसको फिल आउट करेंगे। तो यहां से सबसे पहले आप डिग्री को सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप डिग्री की सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मेन्यू खुल जाएगी जिसमें देखिए स्टार्ट में सिर्फ मैट्रिकुलेशन या डिप्लोमा लिखा आ रहा है। आप डिग्री का टाइटल सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको डिग्री की टाइप आ जाएगी कि वो क्या आपने किया हुआ, आपने एसएससी किया हुआ या ओ लेवल्स किया हुआ, आप उस पर क्लिक करेंगे। फिर फर्दर आपके पास इंस्टीट्यूशन, बोर्ड को सिलेक्ट करने का ऑप्शन होगा कि आपने किस बोर्ड से वो एग्जाम पास किया। देन आपके पास बोर्ड का पास करने के बाद आपके पास आ जाएगा रिजल्ट किस डेट को आपका डिक्लेयर हुआ था। उसके बाद डिवीजन ग्रेड के बारे में पूछा जाएगा। जब डिवीजन और ग्रेड आप फिल आउट कर लेंगे फिर आपसे मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं उनके बारे में पूछा जाएगा कि उस स्पेसिफिक डिग्री के अंदर आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं। और ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आप सेव चेंजेस के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये मैसेज एक नजर आएगा जो कंफर्म करेगा कि आपकी एजुकेशन इंफॉर्मेशन जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है।
उसके बाद जैसे आप इसको ओके का बटन पे क्लिक करेंगे तो यू विल सी कि आपने जो डिग्री ऐड की है, जो पहले पेज ब्लैंक था, उसके ऊपर अब आपकी वो डिग्री जो है वो यहां पर शो होनी शुरू हो गई है। इसी तरह आप दोबारा वही प्रोसेस दोहराएंगे, ऐड के बटन पर क्लिक करें, वही सारा प्रोसेस दोहराएंगे, नेक्स्ट डिग्री ऐड हो जाएगी और इस तरह आप करते जाएंगे जब तक आपकी तमाम डिग्री जो है वो ऐड नहीं हो जाती। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं कि जब आप जितनी ज्यादा आप डिग्रीज ऐड करते जाएंगे, आपको हर डिग्री के रेलेवेंट जो है वो एक बॉक्स जो है वो नजर आता रहेगा। उसके बाद आप ये देखिए कि राइट साइड पर जो मेन्यू बनी है, आप अपनी सभी इंफॉर्मेशन इसमें ऐड करेंगे। जैसे रजिस्ट्रेशन या ये सर्टिफिकेट्स है वो आप यहां पर ऐड करेंगे। आपने एमफिल या पीएचडी में जो पब्लिकेशन या रिसर्च की है आप उसको यहां पर ऐड करेंगे। और उसके बाद आपका जॉब एक्सपीरियंस है, आप जॉब एक्सपीरियंस को ऐड करेंगे। और जब जॉब एक्सपीरियंस पे आप क्लिक करते हैं तो इसमें आपको आपके एक्सपीरियंस के मुतालिक जो इंफॉर्मेशन है वो पूछी जाएगी, जैसे कि पोस्ट आपकी क्या थी, डिपार्टमेंट कौन सा था, जॉब का स्टेटस क्या था, नेचर ऑफ जॉब क्या थी, स्केल कौन सा था, कब वो स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ, ये सारी चीजें आप यहां पे मेंशन करेंगे और उसके बाद सेव चेंजेस करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस भी जो है वो यहां पर ऐड हो जाएगा। जब अपना सारा प्रोफाइल आप मुकम्मल कर लेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन आप फिल आउट कर लेंगे, फिर आप क्लिक करेंगे अवेलेबल जॉब्स पे। जब आप अवेलेबल जॉब्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितनी जॉब्स उस वक्त एक्टिव होंगी, जितनी जॉब्स ओपन होंगी, वो सारी की सारी आपको यहां पर नजर आ जाएंगी। इसमें अगर आप देखें, आप स्क्रॉल करते जाएं तो नीचे आपको तमाम जॉब्स नजर आ जाएंगी। इसमें आप देखें यहां पर जॉब का नाम है, उसका कौन सा डिपार्टमेंट है, किस स्केल की जॉब है और आगे ये आई का निशान बना हुआ है। आप जिस भी जॉब पे अप्लाई करना चाहते हैं, आप आई के निशान पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस जॉब से मुतल्लिका जो इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने आ जाएगी। जैसा कि जॉब का टाइटल, डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ पोस्ट, स्केल कौन सा है और एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, उसका कोटा क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। तो आप जिस भी जॉब पर अप्लाई करना चाहते हैं उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो यहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद अब आपने अप्लाई करना है, अगर किसी जॉब के ऊपर, जिस भी जॉब पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यू विल सी कि हर जॉब के आगे अप्लाई नाउ का एक बटन बना हुआ है। आप इस अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करेंगे तो अब अगर तो आप एलिजिबल हैं तो तब तो ये प्रोसेस आगे चलेगा, बट इन केस आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है तो वो आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा जिसमें डेफिशिएंसीज फाउंड लिखा होगा और नीचे वो इश्यूज लिखे होंगे जिसकी वजह से आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल इस केस में उन्होंने लिखा हुआ यू आर ओवर एज, योर क्वालिफिकेशन डज नॉट मैच फॉर दिस जॉब। तो यहां पर आपके पास वो डिटेल्स आ जाएंगी जिसकी वजह से आप उस जॉब पर अप्लाई नहीं कर सकते। बट उस जॉब पर जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा टेस्ट सेंटर को सिलेक्ट करने का, कि आप टेस्ट सेंटर किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास तमाम अवेलेबल जो टेस्ट सेंटर्स हैं उनके नाम आ जाएंगे। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपना जो टेस्ट सेंटर है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप टेस्ट सेंटर सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास अगला ऑप्शन नजर आएगा पेमेंट मेथड, कि आप जो पेमेंट है वो किस तरह करना चाहते हैं। पेमेंट मेथड दो तरीके हैं, या आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं या मैन्युअली बैंक में जाकर उसको पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन पेमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास आपका जो चालान है वो जनरेट कर दिया जाएगा। इसमें अब अहम चीजें जो देखने वाली हैं, सबसे ऊपर आपका पीएसआईडी नंबर आ जाएगा, उसके बाद कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, उसके बाद पोस्ट का नाम आ जाएगा जिसके अगेंस्ट ये चालान फॉर्म जनरेट हुआ है, उसके बाद क्लोजिंग डेट आ जाएगी और उसके बाद फी लिखी हुई आ जाएगी कि फी इसकी कितनी है। और उसके साथ एक ऑप्शन है प्रिंट का। जैसे ही आप प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप एक और विंडो की तरफ चले जाएंगे जिससे आप अपना ये चालान फॉर्म जो है उसको जनरेट कर सकते हैं, उसको आप पीडीएफ सेव कर सकते हैं या उसको जो है वो प्रिंट उसका ले सकते हैं। जी यहां पर नीचे प्रिंट के बटन पर क्लिक करके इस चालान फॉर्म का जो प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब जब आपने प्रिंट आउट ले लिया, अब आपकी एप्लीकेशन सबमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, चालान फॉर्म जनरेट हो गया। अब आप यहां पर नीचे अगर आ जाते हैं एप्लीकेशन हिस्ट्री के ऊपर तो आपको यहां पर कोई जॉब नजर नहीं आएगी क्योंकि अभी तक आपने फी पे नहीं की है। जब आप फी पे करेंगे तब आपकी एप्लीकेशन सबमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा और उसकी कंफर्मेशन कैसे होगी कि ये आपके एप्लीकेशन हिस्ट्री में आपकी वो जॉब जो है उसका स्टेटस यहां पे शो हो जाएगा कि आपने इस जॉब पर अप्लाई किया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं कि अब ऑनलाइन फी कैसे आपने पे करनी है। फी पे करने के लिए आप कोई भी मोबाइल वॉलेट जैसे कि इजी पैसा, जैस कैश, यू पैसा, सादा पे, इस तरह की जितनी भी एप्स हैं उनके थ्रू आप पे कर सकते हैं। करेंगे क्या,
यहां पर सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इजी पैसे के थ्रू जो पेमेंट का तरीकाकार है वो आपको समझा देता हूं। उसके लिए आपने क्या करना है, आप अपने इजी पैसा की जो ऐप है वो लॉग इन करेंगे और आप यहां पे नीचे सी ऑल का जो बटन नजर आपको आ रहा होगा उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो खुल जाएगी जिसमें आपने बिल पेमेंट वाले सेक्शन पर जाना है। जैसे आप बिल पेमेंट वाले सेक्शन पर जाएंगे नीचे अदर्स का एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वन बिल के दो ऑप्शंस आपको नजर आ रहे होंगे, वन बिल क्रेडिट कार्ड और वन बिल इनवॉइस वाउचर। तो आपने क्लिक करना है वन बिल इनवॉइस वाउचर पर। वन बिल इनवॉइस वाउचर पर आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो विंडो आपके सामने आएगी वहां पर ऊपर आपके पास कंज्यूमर नंबर की एक जगह खाली होगी जहां पर आप अपनी पीएसआईडी जो है वो एंटर करेंगे। पीएसआईडी एंटर करने के बाद आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने शो हो जाएगी जिसमें पेमेंट, आपका नाम और डेट वगैरह लिखी होगी। उसको देखने के बाद पे नाउ के बटन पर क्लिक करें, वो आपसे दोबारा कंफर्मेशन मांगेगा पेमेंट के लिए जिसमें अगेन आपकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। आप पे इन फुल पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फी है वो पे हो जाएगी। आपके पास ऑप्शन नजर आ जाएगा बिल पेड सक्सेसफुली। उसके बाद नीचे व्यू रिसीट वाला जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करके अपनी जो डिटेल रसीद है वो देख सकते हैं। इसको आप अपने जो है रिकॉर्ड के लिए सेव कर लेंगे। जैसे आप ये काम कर लेंगे आपकी फी जो पे हो चुकी है, आपकी एप्लीकेशन सबमिशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और यहां पर आपको जो है वो एप्लीकेशन जो है वो नजर आनी शुरू हो जाएगी जो इस बात की कंफर्मेशन होगी कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। इतना सा काम है और इस तरीके से आप अपनी जो एप्लीकेशन फॉर एनी जॉब इन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन आप जो है वो सबमिट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एमके प्रिपरेशन, एमके पब्लिकेशन अल्हम्दुलिल्लाह एक एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है जो पाकिस्तान भर के तमाम कमीशंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करवाता है और उनके क्वालिटी नोट्स और बुक्स भी प्रोवाइड करता है। अगर आप हमारे किसी भी ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं या हमारी कोई भी बुक या नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर्स दिए गए हैं 0342447091, 0333260505 इन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करके आप हमारे सेशंस भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे जो नोट्स या बुक्स हैं वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी बुक्स या नोट्स को जो हमारा ऑनलाइन बुक स्टोर है एमके पब्लिकेशन के नाम से उस वेबसाइट पर जाकर भी आप कर सकते हैं। होप सो सेशन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा और इसके साथ साथ चैनल को, एमके प्रिपरेशन को, एमके पब्लिकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।